साउथ अफ्रीका को चोकर्स का ही टाइटल दे देना चाहिए। आई थिंक मेरे अल्फाज बिल्कुल सही साबित हुए हैं कि ये इसी के काबिल हैं, क्योंकि मसला ये है, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। जब भी कोई सेमीफाइनल आता है या कोई नॉकआउट फेज़ आता है, आई डोंट नो ये चोक क्यों कर जाते हैं, या शायद जो वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस होता है लोगों की, उस वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस को या फुलफ़िल नहीं कर पाते। मेरी समझ से बाहर है कि उनको हो क्या जाता है। इतनी अच्छी टीम, इतनी अच्छी प्रिपरेशन करके भी अगर ये हार रहे हैं तो देन इट्स नॉट गुड इनफ फॉर देम, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका एक वो टीम है जो जिनको टाइटल्स अब तक जीत जाने चाहिए। ये आई थिंक 1992 से ये साइकिल चलता आ रहा है। तो आई थिंक साउथ अफ्रीकन मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि इस साइकिल को कब ख़त्म करना है। जब तक ये साइकिल ख़त्म नहीं होगा तब तक साउथ अफ्रीका का यही हाल रहेगा, और टाइटल का ही, जो चोकर्स का टाइटल है वही उनको मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम मैच की बात करें, देखें न्यूजीलैंड ने दिखा दिए कि वो फाइनल के लिए क्यों क्वालिफाई किया है उन्होंने, क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक छोटा सा कंट्री न्यूजीलैंड, मैंने जैसे अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये कहा था कि न्यूजीलैंड कराची और लाहौर जितना भी नहीं है, लेकिन स्टिल वो अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। अगर मैं बात रचिन रविंद्रा की करूं, रचिन रविंद्रा बहुत ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट है। आपने देखा है क्या उसकी ज़बरदस्त अप्रोच हमें नज़र आई है, क्या ज़बरदस्त गेम अवेयरनेस उसकी नज़र आई है। और अगर आप उसकी प्रीवियस आईसीसी इवेंट की बात करें, 2023 वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, उसमें भी उसने 200 मारे थे। और हमने देखा चैम्पियंस ट्रॉफी में जाके भी उसने 2 सेंचुरियाँ मारी थी। तो आप ये देखें कि ये खूबसूरती है न्यूजीलैंड के सिस्टम की, कि आप ये देखें कोचेस भी मेरिट पे हैं, मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है, उनके सिलेक्टर्स को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अच्छी टीम सिलेक्ट की है, नया से नया टैलेंट लेके आ रहे। रचिन रविंद्रा जैसा टैलेंट हमें आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार नज़र आएगा। फिर बात करूँ केन विलियमसन की, क्लास ऑफ अ प्लेयर, बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। ये केन विलियमसन एक ऐसा प्लेयर है कि बॉल को बहुत लेट खेलता है। आप ये देखें, ये सिर्फ बॉल को टाइम करता है, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेलता है, इतना जोर नहीं लगाता बॉल पे। तो ये उसकी बड़ी अच्छी चीज़ मुझे केन विलियमसन की लगती है। लेकिन अगर मैं साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की बात करूं, समझ से बाहर है। इतना ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक है, लुंगी नगीडी, आपका केशव महाराज, कगिसो रबाडा, वाइन मुल्डर, लेकिन फिर भी 10 ओवरों में आपने 100 स्कोर खा लिया। इस बॉलिंग लाइनअप का क्या फ़ायदा जब आपके पास इतना ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक और फिर भी आप 100 स्कोर खा जाएं लास्ट 10 ओवर्स में। फिर आप ये देखें, ग्लेन फिलिप्स ने भी नीचे से आके बहुत ज़बरदस्त स्कोर किया, डैरल मिचेल ने भी नीचे से आके बहुत ज़बरदस्त स्कोर किया, जिसकी वजह से उन लोगों ने एक काफ़ी पहाड़ जैसा टारगेट दिया था ऑफ 363 रन्स इन देयर 50 ओवर्स। लेकिन अगर मैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग से रिलेटेड बात करूं, तो जैसा स्टार्ट उन्होंने दिया था, जैसे रसी वैंडर डूसन बैटिंग कर रहा था, टेम्बा बवूमा बैटिंग कर रहा था, बहुत ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप लग रही थी। मैं अगर बात रसी वैंडर डूसन की करूं, वैंडर डूसन अगर 100 कर जाता ना, 100-150 की बारी खेल जाता, तो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाना था। तो मैच एटलीस्ट वो क्लोज लेके जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बॉल पड़ गया मिचेल सैंटनर की जानिब से। इसको कहते हैं जेन्युइन स्पिनर, कि जब आपको ब्रेक थ्रू की ज़रूरत होती है, आपने फ़ौरन ब्रेक थ्रू लिया, आपने फ़ौरन पार्टनरशिप को ब्रेक किया। फिर उस पार्टनरशिप की वजह से साउथ अफ्रीका क्रम्बल करती रही। हेनरिक क्लासन मेरी समझ से बाहर है, बहुत उसने जल्दबाजी कर गया। हेनरिक क्लासन के पास जितनी बड़ी शॉट मारने की उसके पास एबिलिटी है, उसको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए था। अगर वो थोड़ा सा टाइम लेता तो फिर हम देखते कि बड़ी हिट मारने की उसके पास एबिलिटी, वो आधी शॉट भी मारता है तो उसकी आधी शॉट जो है वो छक्का लग जाती है। लेकिन साउथ अफ्रीका की कहानी वही हमें नज़र आई जो हमेशा से ही चलती आ रही है, कि सेमीफाइनल दे स्टार्ट टू क्रम्बल, दे कांट हैंडल प्रेशर, दैट्स बीन देयर अकीलीज हील होल टाइम अराउंड। लेकिन मिचेल सैंटनर की मैं बात करूं, कैप्टनसी भी ज़बरदस्त किस्म की है, ब्रेक थ्रू भी उसने उसी टाइम पे लिया है जब पार्टनरशिप तोड़ने की ज़रूरत थी। लेकिन अगर हम फाइनल की बात करें, देखें इंडिया और अब न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा। अब न्यूजीलैंड को बदला लेना पड़ेगा अगेंस्ट इंडिया। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने यही बोला था कि अगर इंडिया को
टो टू टो मुकाबला देगी तो वो होगी न्यूजीलैंड, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं। मैंने कहा था उनके पास बैट्समैन ऐसे हैं जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो चले आज के लिए इतना ही। मेक श्योर करें इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो